खबर धर्मशाला से है। सड़कों पर उतरा के ओबीसी समुदाय आरक्षण और अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया के सरकार के खिलाफ जमकर हुई के नारेबाजी। ओबीसी समुदाय ने सरकार को भेजा है सशक्त संदेश। तो ओबीसी समुदाय की तरफ से एक सशक्त संदेश बाकायदा भेजा गया कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी ओबीसी समुदाय की तरफ से की गई है। धर्मशाला से खबर, सड़कों पर उतरा के ओबीसी समुदाय। सड़कों पर उतरकर ओबीसी समुदाय की तरफ से बाकायदा नारेबाजी की गई है, बाकायदा रैली निकाली गई है। रैली में बड़ी संख्या में महिला और बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। आरक्षण और अधिकारों का विषय जिसको लेकर ओबीसी समुदाय सड़कों पर उतरा। अगर वो अधिकार हमें मिल जाता है तो हमारे बच्चे जो है खुद ब खुद जो है मानसिक तौर पे विकास उनका मानसिक तौर पे विकास हो जाएगा। हमारी इसके अंदर पहली क्या मांग कर रहे हैं हम, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो 93वां संविधान संशोधन 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बोल रहे हैं जो 2005 में हुआ था, 2006 में पूरे देश के अंदर हर प्रदेश ने अपने लेवल पे उसे लागू किया। लेकिन जो ये हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकारें हैं, और यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ओबीसी वर्ग का दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने इस 93वें संविधान संशोधन को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू नहीं किया। अब मैं आपको बताऊंगा ये 93वां संविधान संशोधन है क्या। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे हमें भी तभी पता चला 93वें संविधान संशोधन है क्या। 93वें संविधान संशोधन के अंदर ये प्रावधान दिया गया कि जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, हमारे जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनके अंदर ओबीसी के बच्चों को 27% आरक्षण दिया गया। 27% आरक्षण का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी क्लास के अंदर 100 सीट है तो 27 सीटें जो है उस संविधान के अंदर संवैधानिक के अधिकार के रूप में 27 सीटें जो हैं ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई। जिला कांगड़ा की सड़कों पर आज जो समुदाय उतरा है वो ओबीसी समुदाय है। और ये क्यों उतरा है, ये महिलाएं देखिए घर से निकली हैं और नारेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। क्या नाम क्या है आपका? सुमन। सुमन जी, आप लोग क्यों सड़कों पर उतरे आज? सर ऐसे आज हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनके बच्चे भी हर क्षेत्र में निकल रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। हमारे टाइम में भी बच्चे एजुकेशन लेते थे, पर आज जो है हर टॉप स्थान पे जा रहे हैं, लेकिन उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। अब जागरूकता ज़्यादा है तो उस हिसाब से उन बच्चों को उनका हक देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों उन बच्चों को नहीं दिया जा रहा है? हर जगह पे उनको पीछे ही रखा जा रहा है। ये नहीं है कि आज वो बच्चे कुछ कर नहीं सकते, वो भी हर चीज़ कर सकते, लेकिन उन्हें हर जगह पीछे छोड़ा जा रहा है। इसलिए यही है कि गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे बच्चों को पूरा हक दे, जो हमारा हक है वो हमें दे। क्या नाम आपका? नेहा। नेहा जी, आज आप लोग सड़कों पर क्यों हैं? हम अपनी मांगे पूरी करने आए हैं। जैसे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पास हो रहे हैं इंटरव्यू में। जब उनका टेस्ट क्लियर हो जा रहा है तो वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उनको पास नहीं कर रहे हैं वो। तो क्या लगता है इस सड़कों पर उतरने से सरकार जाग जाएगी, आप लोगों के अधिकार मिलेंगे? सरकार को तो जागना ही पड़ेगा। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बच्चे इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों को अपना हक मिलना चाहिए। तो आज दिन तक नहीं मिला आपको अधिकार कोई भी? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। अब मिलना चाहिए बच्चों का अधिकार। इतनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी पढ़ाई को अपना योगदान दें और उनको नौकरियाँ मिलें। तो बिल्कुल जायज़ सी बात। आंटी, क्या नाम है आपका? भाई साहब, क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। आज आप लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं? जो ओबीसी है ना समाज, इसको प्रॉपर जो है फैसिलिटी जो एक्चुअली मिलना चाहिए एज पर एजुकेशन में भी, ठीक है, और दूसरे सिस्टम में भी नहीं मिल रही है ना, इसके वजह से हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। सर, क्या नाम क्या आपका? अनिल। अनिल जी, क्यों सड़कों पर आज आप लोग, क्यों डीसी ऑफिस क्यों जा रहे हैं आप लोग? सर, अभी तक ओबीसी वर्ग को अपना जो हक इनको मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। फॉर एग्जांपल इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए था सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी, और जो क्लास 1 क्लास 2 जो जॉब्स हैं उसमें भी इनको अभी तक 10% दिया जा रहा है। तो अभी हमारा ये कहना है कि जैसे बाकी स्टेट्स में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है, तो हमें भी 27% मिलना चाहिए सर। अगर मान लिया जाए कि सरकार ये बात नहीं मानती है तो आप लोगों के पास क्या विकल्प रहेगा? जो आने वाले चुनाव उनमें क्या विकल्प मानते हैं? क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है कि आपके जो बड़े लोग हैं जो ओबीसी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने थर्ड फ्रंट का ऐलान किया है और हमारे साथ भी बात हुई थी। तो क्या लगता है कि इस बार थर्ड फ्रंट का भी आप जरिए अपना सकते हैं आप लोग? वो सर डिपेंड करता है हमारे नेताओं के ऊपर।
अभी तक जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि शायद हम ऐसा कुछ करें, पर देखते हैं समय के साथ कितना कुछ ये कर पाते हैं। अगर सरकार हमारी मांगे मान ले तो फिर हमें कोई ऐसा ये पॉलिटिकल उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मांगें जल्दी से जल्दी मानेंगी। मेन मांग यही है 27% वाली, और बाकी भी जो छोटी मोटी हमारे जो डिमांड चार्टर है उसमें दी गई हैं, उसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपका बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नितिन अंगारिया है, मैं ज्वालामुखी से चौधरी फाउंडेशन का उपाध्यक्ष। हाँ जी, तो ऐसा है कि आज हमने जो ये प्रोग्राम रखा था, तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि हमारी जो जितनी भी डिमांड्स है वो हमारे युवा साथियों की पूरी करी जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ पार्शियलिटी होती है, कोई जैसे कोई टेस्ट निकलता तो वहाँ पे हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता, वहाँ पे लिखते हैं नॉट फाउंड सूटेबल। ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे लोग क्या काबिल नहीं है इस चीज़ के लिए। सेंटर में राहुल गांधी जी ने ये मुहिम चलाई है, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये कांग्रेस पार्टी है। तो मैं राहुल जी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो मुहिम है वो हिमाचल प्रदेश से शुरू की जाए। अगर मान लिया जाए कि देखिए बिल्कुल आंदोलन है ये इस वक्त हो रहा पूरे कांगड़ा में, तो मान लिया सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, अमूमन होता ऐसे ही है, सरकार आश्वासन दे देती है, होता कुछ नहीं है, इतने सालों से आपके साथ यही होता है। अगर सरकार नहीं मानती तो इस बार थर्ड फ्रंट का ऐलान हुआ है, ओबीसी वर्ग की तरफ से किया गया है कि थर्ड फ्रंट का भी ऐलान होगा, उसमें युवा कितना साथ देगा, बाकी लोग कितना साथ देंगे? देखिए, गर्व के भविष्य में क्या छुपा है वो हमें भी नहीं पता है, पर जैसे जैसे आज हम जो है मेमोरेंडम डीसी साहब को सौंपेंगे, आगे क्या रणनीति सरकार बनाती है इसके ऊपर, उसके लिए वहाँ पे हम उस चीज़ के लिए संज्ञान करेंगे। बाकी जो आगे की रणनीति रहेगी हमारी, वो सूझबूझ के साथ जो है आगे जैसे भी हमारी जो डिमांड है वो ऐसे ही निरंतर चलती रहेंगी। जब तक हमारी सरकार अगर नहीं होगा तो हम आगे इस तरह से ही आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। मतलब बड़ा आंदोलन किया जा सकता है आपकी क्या लगता है? क्या शिमला में विधानसभा का घेराव होगा, या फिर जो आने वाला जो शीतकालीन सत्र है हिमाचल धर्मशाला में होता है उस दौरान घेराव किया जाएगा? देखिए, ऐसा है, आज यहाँ कांगड़ा धर्मशाला में आज हमने प्रोटेस्ट करा, यहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किए, हमने आज मेमोरेंडम दिया। आगे भी अगर सरकार जो वो हमारी डिमांड्स को नहीं मानेगी तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये लोग कह रहे हैं कि अगर इनकी बातों को नहीं माना जाता है तो भविष्य के घर में बातें छुपी हुई हैं जो कोई नहीं जानता, और रणनीति आगे बनाई जाएगी। लेकिन वो रणनीति क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें।